दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने काम में आप सभी लोग व्यस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस, जिसका पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग की सीरीज स्टार्ट है दोस्तों। तो आप पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। जिनको भी स्टार्टिंग से पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में जा कर के सारी की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो लोग लखनऊ में हैं वो ऑफलाइन, और जो लखनऊ से बाहर हैं वो हमारी यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैथ की सीरीज़ चल रही है, साइंस की सीरीज़ चल रही है, आपके इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे सभी बोर्ड्स के पढ़ सकते हैं। तो हमारी कोचिंग है ARS कोचिंग क्लासेस, क्लास 1st to 12th सभी बोर्ड के लिए है, ठीक है। जिसमें मैथमेटिक्स स्ट्रीम के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम के भी बच्चे पढ़ सकते हैं और कॉमर्स स्ट्रीम के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, जिनको पढ़ना होगा। हमारा एड्रेस है नियर लाल वकील घर, आकाश आरोग्य धाम, गौशाला रोड, बालागंज, लखनऊ। तो स्वागत है दोस्तों। आइए, आपके लिए अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और आपको वीकली टेस्ट अवेलेबल रहेगा। हिंदी और इंग्लिश के आपको प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ दिन में टेलीग्राम चैनल ऑन बनने वाला है, बन जाएगा तो आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आइए हम दोस्तों अपने टॉपिक पे चलते हैं, जहाँ पे लास्ट टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ रखा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर की वजह से कैसे इफेक्ट आते हैं आपके प्रेशर में, मटेरियल में, जो भी आपके मैटर है उसमें कैसे चेंज आते। तो हम लोग मेल्टिंग पढ़ लिए थे। इस मेल्टिंग से स्टार्ट करना था, जो क्या दे रखा आपका फ्यूजन। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। मेल्टिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अ लिक्विड विद अ हीट। कोई भी जैसे सॉलिड है, सब्सटेंस है, उसको हम मेल्ट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है हीट करना, किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को हीट करना होता है। तो ये हमारा हो गया मेल्टिंग फ्यूजन। अगला पॉइंट दे रखा है कि मेल्टिंग ऑफ द सब्सटेंस रिफर टू द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ लिक्विड एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी मेल्टिंग जो है आपका, जो हीट है, जो जिस सब्सटेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो ही चीज़ें सही हो सकती हैं, वरना आपका टेम्परेचर अगर डिफरेंस है, सेम हो, तो फिर आपका मटेरियल जो है वो मेल्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कह रहा है द हीट एनर्जी इन अ सॉलिड सब्सटेंस कॉज इट्स पार्टिकल टू वाइब्रेट मोर विग्रसली, ठीक है। जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट अ सॉलिड पार्टिकल हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी। मेल्टिंग टाइम के समय जब हम उसको मेल्ट कर रहे होते हैं, उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जनरेट होती है, ऑफ अट्रैक्शन एंड कीप इन फिक्स्ड। अब उसमें जो फोर्स होता है, करेगी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कीप देम फिक्स्ड, और उसको क्या किया रहता है, जो फिक्स किया रहता है किसी भी सॉलिड को, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या थी आपकी मेल्टिंग। अगला पॉइंट आपका दे रखा है बॉइलिंग। क्या दे रखा है दोस्तों, बॉइलिंग दे रखा है। तो बॉइलिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस टू गैस व्हेन हीटेड रैपिडली। अब बॉइलिंग क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म लिक्विड से किस में, गैस में। कोई लिक्विड सब्सटेंस है, उसको गैस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप घर में खाना बनाते हैं तो भगोने में पानी रखते हैं, तो जब पानी रखते हैं तो गर्म करते हैं, जब आप गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है, लिक्विड होता है, बाद में क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। जो भाप बन करके उड़ने की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस से शुरू होता है, बॉइलिंग से। अगला आपका दे रखा है कंडेंसेशन। क्या दे रखा है दोस्तों, कंडेंसेशन। कह रहा है व्हेन अ गैस और वेपर कूल्ड स्पेशेंटली इन द प्रोसेस ऑफ टर्निंग इट्स लिक्विड टर्न कंडेंसेशन। अब जैसे जो आपका वेपर है वो ठंडा हो गया, ठीक है। कहे जैसे आप देखते हैं कि भगोना, आप पानी आप गर्म कर रहे हैं और उसके ऊपर आप ढक्कन रख दिए हैं, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो भाप बन के ढक्कन पे आता तो है,
बट थोड़े देर बाद क्या होता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट दे रखा है आपका फ्रीजिंग। क्या दे रखा है दोस्तों, फ्रीजिंग। कह रहा है कि फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग लिक्विड सॉलिडिफिकेशन, यानी क्या है आपका सेम वही चीज़ें, पहले वेपोराइज हुआ, फिर जमा, फिर वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग। पानी क्या है आपका, लिक्विड है, और लिक्विड से टर्न होकर के किसके फॉर्म में बन रहा है, सॉलिड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बन रहा है, सॉलिडिफिकेशन के फॉर्म में, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज। जैसे पानी आप फ्रिज में लगाते हैं, बाद में आपको सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, बर्फ़ के फॉर्म में मिलता है, तो वो आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, फ्रीजिंग हो गया। अब इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रीसीडिंग डिस्कस्ड वी कैन कंक्लूड एट द चेंजिंग द टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यानी क्या कह रहा है, तो रिजल्ट होता है इसका, जो डिस्कशन होता है वो क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर पे। इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। अब क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो आपका प्रेशर है वो कैसे इफेक्ट हो रहा है मैटर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है कि शॉर्ट पार्टिकल सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस मेक अप मैटर। जो शॉर्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर एक्सट्रीमली शॉर्ट अ सॉलिड स्टेट। जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो क्या होते हैं, आपकी चीज़ें अलग अलग हो जाती है। अब कह रहा है कि देयर इंटर डिस्टेंस इन लिक्विड आर स्लाइटली ग्रेटर देन इन सॉलिड। जो भी आपके डिस्टेंस होती है, लिक्विड स्लाइटली ग्रेटर देन सॉलिड, सॉलिड्स किससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा दोस्तों, आपके सारी चीज़ें दे रखा है। अगला दे रखा है डिफाइन मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस देखिए कैसे डिफाइन कर ले कि मेल्टिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड। यानी जो भी आपका मेल्टिंग है तो उसको हम क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, किसके थ्रू, हीट के थ्रू, जो आपका क्या है मेल्टिंग प्रोसेस दे रखा है। अब कह रहा है कि लेटेंट हीट क्या होती है, हीट दैट अ सब्सटेंस नीड टू चेंज इट्स कंडीशन विदाउट इंक्रीजिंग इट टेम्परेचर। लेटेंट हीट वो होती है जो चेंज, मैटर के कंडीशन तो चेंज हो सकती है विदाउट हीट किए, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। कह रहा है कि इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। हिडन हीट जिसमें कहते हैं, बिकॉज इज बरीड इन द सब्सटेंस अंडर स्टेट ट्रांजेक्शन डज नॉट शो अप एंड राइज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर अब बढ़ रहा हो कम हो रहा उस पर डिपेंड नहीं करता, उसमें जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, उसमें खुद के अंदर हीट होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ स्टेट दैट लेटेंट हीट इज यूज टू ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ड्यूरिंग आपका जब ट्रांजिशन हो रहा हो उसमें लेटेंट हीट क्या होता है, यूज कर लिया जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिटवीन पार्टिकल के थ्रू। ठीक है, तो अगला दे रखा है जैसे इलस्ट्रेशन के बारे में अगर हम देखें तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। जैसे बर्फ़ को हम छूते हैं, पहले जब हम बर्फ़ को छूते हैं तो वो ठंडा रहता है, ठीक है, बट थोड़ी देर बाद हम जब बर्फ़ से हाथ हटा लेते हैं तो वो कैसा लगता है, हमारा हाथ गर्म लगता है। तो वो कौन सी हीट हो गई, लेटेंट हीट हो गई। ठीक है, उसमें कितनी एनर्जी होती है आपकी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, अब कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन। अगला क्या दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन। कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटेंट हीट। पहला दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक होता है फ्यूजन, जो क्या करते हैं हम चीज़ों को हाई हीट प्रोवाइड करके चेंज करते हैं। दूसरा दे रखा है वेपोराइजेशन हो जाना, भाप बन जाना, गैस बन जाना। ठीक है, तो पहला टॉप पॉइंट दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है दोस्तों, इसको हम लोग कल पढ़ लेंगे। अगले टॉपिक आने वाले टॉपिक में एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद से थोड़ा ही है, ख़त्म हो जाएगा एक और लेक्चर में, तो फिर हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी बताइए कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
थोड़ा सा हमें हेल्प कीजिए, आपके हेल्प की हमें ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।